डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपने पशु परिचर भर्ती के सिलेबस में जो कि हमारा बी पार्ट है उसके बारे में, जो कि पशुपालन से संबंधित है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। इसका अपना पहला टॉपिक क्या है? पशुओं से संबंधित सामान्य जानकारी। इसका पहला टॉपिक अपना है पशुओं से संबंधित सामान्य जानकारी, जो कि अपने पशुओं से संबंधित सामान्य जानकारी इसमें अपने लेंगे। तो अपना पशुओं से संबंधित सामान्य जानकारी में पहला आता है अपने पशुपालन किसे कहते हैं। पशुपालन किसे कहा जाता है? पशुपालन कहते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं का प्रबंधन मतलब कि उनको कैसे रखना है और उनका पालन पोषण कैसे करना है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे पशुपालन कहा जाता है। ठीक है, उसके बारे में अपना आ गया। उसके बाद आ गया पशुधन प्रबंधन क्या होता है। पशुधन प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या आता है उसके अंदर अपने बताएंगे कि पशुओं के प्रबंधन के अंतर्गत एक तो प्रजनन आता है, एक उनका निष्कासन, उनका खाना पीना और उन्नत विधि द्वारा पशुधन उत्पाद कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब कि उनको किस प्रकार से अपने ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करना है, तो वो पशुधन प्रबंधन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद अपना पशुधन क्या होता है, पशुधन में क्या आता है, पशुधन के अंतर्गत क्या क्या आएगा उसके बारे में अपने देखेंगे। तो उसके बारे में अपने वे पशु जिनसे मानव किसी न किसी रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त करता है, जिनसे आर्थिक लाभ मतलब कि पैसे प्राप्त करता है, जिनसे मतलब कि अपने जैसे गाय भैंस पालते हैं तो उनसे अपने गाय को और भैंस के दूध बेचकर उससे अपने खाना प्राप्त करते हैं ना, उससे अपने आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं, तो उसमें वो पशुधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जैसे उनमें मांस उत्पादन होता है, दूध उत्पादन होता है, चमड़ा उत्पादन होता है और बाढ़ होने आदि के लिए अपने जो भी अपने पशुओं का यूज करते हैं वो पशुधन के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला अपना है मनोरंजन के लिए पालना। मनोरंजन के लिए पालने के अंतर्गत अपने उन्हें पेट एनिमल कहा जाता है, जैसे बिल्ली, कुत्ता, पंक्षी, खरगोश और कछुआ, ये सब मनोरंजन के लिए पालते हैं और इन्हें पेट एनिमल कहा जाता है। इसमें अपने दोबारा देख लेते हैं पशुधन किसे कहा जाता है। पशुधन उसे कहा जाता है जिससे अपने आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं, और मनोरंजन के लिए जिन्हें पालते हैं उन्हें पेट एनिमल कहा जाता है। उसके बाद अपने विभिन्न पशुओं के दांतों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे कि किस पशु के कितने दांत होते हैं। जैसे पशुओं में दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं, एक तो स्थायी दांत पाए जाते हैं और एक अस्थायी दांत पाए जाते हैं। जैसे जो रूमिनेट्स, इसमें गाय, भैंस, भेड़ और बकरी चार जानवर आएंगे रूमिनेट्स में। इनमें अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। रूमिनेट्स अस्थायी दांतों की संख्या 20 और स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। उसके बाद अपने ऊंट में दांतों की संख्या, ऊंट में अस्थायी दांतों की संख्या जो वो 22 होगी और स्थायी दांतों की संख्या 34 होगी। ठीक है, जो घोड़ी है, घोड़ी में अस्थायी दांतों की संख्या 24 और स्थायी दांतों की संख्या 36 होगी। घोड़ा और घोड़ी में अलग अलग अंतर होता है। घोड़े में 24 अस्थायी दांत होंगे और स्थायी दांत कितने होंगे? 40 होंगे। कुत्ते में अस्थायी दांत 28 होंगे और स्थायी दांतों की संख्या अपने 42 होगी। उसके बाद अपने सूअर के बारे में देखते हैं। सूअर में अस्थायी दांत होंगे जो 32 होंगे और स्थायी दांतों की संख्या 44 होगी। और उसके बाद बिल्ली है, बिल्ली में 26 तो अस्थायी दांत होते हैं और स्थायी दांतों की संख्या इसमें 30 होती है। उसके बाद अपने अगला देखते हैं पशुओं के वैज्ञानिक नाम, मतलब कि विभिन्न पशुओं के वैज्ञानिक नाम के बारे में अपने देखते हैं। सबसे पहले अपने किसका वैज्ञानिक नाम देखेंगे? गाय का वैज्ञानिक नाम। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय में दो प्रकार के गोवंश पाए जाते हैं, एक तो विदेशी गोवंश होते हैं और एक देशी होते हैं। जो विदेशी गोवंश होते हैं उनमें कुब्बड़ नहीं पाई जाती, जो विदेशी गोवंश है उनमें कुब्बड़ नहीं पाई जाती, देसी में कुब्बड़ पाई जाती है, इसलिए इनको दो नाम दिए गए हैं। जो देसी है, जो अपने इंडिया के हैं, उनको बोस इंडिकस कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? बोस इंडिकस। और जो विदेशी गोवंश है उनको बोस टोरस कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? बोस टोरस कहा जाता है। उसके बाद भैंस है, भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलस। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलस। उसके बाद है अपना भेड़, भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस हैरिस, ओविस हैरिस। उसके बाद अपने बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैप्रा हिरकस, बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस। घोड़े का वैज्ञानिक नाम है इक्वस कैबिलस, घोड़े का वैज्ञानिक नाम इक्वस कैबिलस। सूअर का वैज्ञानिक नाम है सस डोमेस्टिकस, सूअर का वैज्ञानिक नाम सस डोमेस्टिकस है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम, ऊंट भी दो तरह के होते हैं, एक में एक कुबड़ होता है और एक में दो कुबड़ वाले ऊंट होते हैं। जो एक कुबड़ वाला ऊंट है उनका वैज्ञानिक नाम है केमिलस ड्रोमेडेरियस, केमिलस ड्रोमेडेरियस। और जो दो कुबड़ वाले हैं उनमें केमिलस बैक्टेरिनियस, दो कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम है केमिलस बैक्टेरिनियस। और जो उसके बाद आता है अगला जानवर, आता है अगला पशु आता है पक्षी है जो मुर्गी, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है गैलस डोमेस्टिकस, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस। उसके बाद अपने देखते हैं कि राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संसाधन ब्यूरो NBAGR जो कि करनाल में है, उनके द्वारा देसी पशुओं की
नस्लें बताई गई है वो 212 देसी नस्ल के पशु हैं भारत में पाए जाते हैं, जो कि पंजीकृत किए गए हैं। किसने किए हैं? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, वो अपने पशुओं का पंजीकरण करता है। इसमें गाय की नस्ल है, गाय की 53 नस्ल पंजीकृत की गई है, भैंस की 20, बकरी की 37, कुत्ते की 3 और भेड़ की 44, घोड़े व खच्चर की 7, याक की 1, हंस की 1, ऊंट की 9 नस्लें पंजीकृत की गई है, सूअर की 13 नस्लें और गधे की 3 नस्लें, मुर्गी की 19 व बतख की 2 नस्लें। ये टोटल 200 कितनी नस्ल है? 212 नस्ल पंजीकृत की गई है। उसके बाद इसमें लास्ट अपडेट कब हुआ है? किसमें? जो ये अपने देसी नस्लों का पंजीकरण हुआ है, इसमें लास्ट अपडेट हुआ है 2022 में। 2022 में अपने 10 देसी नस्लें जोड़ी गई हैं पशुओं की, जिनमें गाय की 3 नस्लें जोड़ी गई थी, भैंस की 1 नस्ल जोड़ी गई थी और बकरी की 3 नस्ल जोड़ी गई थी, सूअर की भी 3 नस्लें जोड़ी गई थी। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें राजस्थान की 3 नस्लें जोड़ी गई है। जो 2022 है ना, इसमें राजस्थान की कितनी? 10 में से 3 नस्लें राजस्थान की है जो कि पंजीकृत की गई है, जिसमें पहली नस्ल तो सांचौरी गाय की है, उसके बाद दूसरी करौली बकरी की है और तीसरी गुजरी बकरी की है। मतलब कि ये 3 नस्लें जो कि 2022 में जोड़ी गई थी, पंजीकृत की गई थी। उसके बाद अपने पशुओं के जीवन काल के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि कौन सा पशु का जीवन काल कितना है, उनकी उम्र कितनी है। जैसे गाय और भैंस है, जो उनका औसत, ये औसत जीवन काल है, उनका औसत जीवन काल 15 से 20 वर्ष है। 15 से लेकर 20 वर्ष तक इनका उम्र है गाय की और भैंस की। उसके बाद भेड़ की उम्र कितनी है? भेड़ की उम्र टोटल 12 वर्ष की मानी गई है। उसके बाद बकरी की 15 वर्ष की उम्र है। घोड़े की, जो कि 20 वर्ष की उम्र है। ऊंट की उम्र 44 वर्ष की है। कुत्ते की 10 वर्ष की है और सूअर की 8 वर्ष की और बिल्ली की 12 वर्ष की उम्र है, जो कि अपने आपको बताया गया कि इनकी उम्र कितनी कितनी है। उसके बाद अपने अलग अलग पशुओं के जो कि मांस का अलग अलग नाम दिया गया है, उसके बारे में अपने अध्ययन कर लेते हैं। गाय के मांस को क्या कहा जाता है? गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। और भैंस के मांस को बफन, फ्लैश और कारा बीफ कहा जाता है। बफन, फ्लैश और कारा बीफ, ये भैंस भी कई प्रकार की होती है। इनमें भी देसी नस्ल की और विदेशी नस्ल की अलग अलग प्रकार की भैंस है और उनका अलग अलग मांस का नाम अलग अलग प्रकार का है। और बकरी के जो मांस है उसको चेवन कहा जाता है। बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। जो मटन है वो भेड़ के मांस को कहा जाता है, ना कि बकरी के मांस को मटन कहा जाता है, ये याद रखने के लिए। और मुर्गी के मांस को सबको पता है चिकन कहा जाता है। सूअर का मांस पोर्क या बैकन कहलाता है। हिरन का बेनिसन कहलाता है। और उसके बाद जंगली सूअर है, जंगली सूअर का मांस ब्रावन कहलाता है। जंगली सूअर का मांस ब्रावन कहलाता है। खरगोश का गैम कहलाता है। खरगोश के मांस को क्या कहा जाता है? गैम कहा जाता है। घोड़े के मांस को सेवेलिन कहा जाता है। घोड़े के मांस को सेवेलिन कहा जाता है। जो बछड़ा है, जो गाय का छोटा बछड़ा होता है, उसके मांस को व्हील कहा जाता है। और अपना आज का इतना ही है। इसके बाद अपने आगे की क्लास में अपने जो कि पशुओं की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर डिस्कवर राजस्थान।